सबसे पहले तो इस मंच पर से मैं बिहार के सभी जनप्रतिनिधि और पूरी बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एमएलसी के चुनाव में एनडीए को 24 में से 13 सीटें देकर आपने हमारे विजय की शुरुआत कर दी। मित्रों, जो एमएलसी का परिणाम आया है वो बताता है कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा का परिणाम कैसे आने वाला है। इस परिणाम से स्पष्ट हो गया है कि आने वाले चुनाव में बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। ये बिहार की जनता ने एक स्पष्ट इशारा कर दिया है। मित्रों, इस बिहार के चुनाव का बहुत महत्व है। मैं इस मंच पर से जब आज एक परिवर्तन रथ पूरे बिहार में घूमने के लिए निकलने वाला है, उस वक्त बिहार की जनता को कहना चाहता हूं कि ऐसा मत मानिएगा कि ये बिहार की चुनाव का परिणाम, उसकी असर बिहार तक रहने वाली है। मित्रों, बिहार का चुनाव तय करने वाला है कि आने वाले दिनों में स्वार्थी राजनीतिकों के हाथ में इस देश की सत्ता रहेगी या गरीबी को उखाड़ फेंकने के लिए काम करने वाले लोगों के लिए इस देश की सत्ता रहने वाली। ये पूरे देश में मैसेज जाने वाला है। दो प्रकार के गठबंधन यहां पर। मैं 35 साल से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, मगर मैंने ऐसी लड़ाई देखी नहीं। एक तो गठबंधन है एनडीए का। आज हमारे सभी घटक दल के अध्यक्ष यहां एकजुट होकर बिहार की जनता को अपील करने आए हैं कि यहां पर एनडीए की सरकार बना दीजिए। और दूसरी ओर यूपीए है। एक भी पोस्टर बता दीजिए आगे बढ़ते बिहार के अपील वाला जहां लालू प्रसाद यादव का फोटो लगा हो। नीतीश जी में हिम्मत नहीं है लालू प्रसाद जी का फोटो लगाने की। सोनिया जी में हिम्मत नहीं है लालू प्रसाद जी को साथ में बिठाने की। और फिर भी लालू प्रसाद जी मानते हैं कि मैं गठबंधन का नेता हूं। क्योंकि मित्रों, जिस तरह से बिहार में 15 साल तक लालू जी और राबड़ी की सरकार चली है और उसने जो शासन दिया है उसको बिहार की जनता आज भी भूल नहीं पाई है। एक दुस्वप्न की तरह पूरी चीजें उनको याद। और नीतीश कुमार जी 15 साल के लालू के शासन को जंगल राज कहकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर बिहार के गांव-गांव, गली-गली में गए थे और कहा था कि सुशासन लाना है तो एनडीए को साथ दीजिए, लालू जी को उखाड़ फेंके। आज वही नीतीश जी सत्ता पाने के लिए लालू जी के साथ बैठकर बिहार की जनता से वोट मांगते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं लालू जी और बिहार नीतीश जी को, क्या हुआ जेपी के सपनों का? क्या हुआ कर्पूरी ठाकुर के गैर कांग्रेसवाद का, जिसके आधार पर आप बिहार में नेता बने थे? वो सिद्धांतों को कहां छोड़कर आए? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को, कहां गए जॉर्ज फर्नांडिस जी? कहां गए जीतन राम मांझी जी? जीतन राम मांझी जी भी यहां बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी यहां। नीतीश कुमार जी, आपने बिहार की जनता का जनादेश के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। आपको जनादेश था भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाने और कोई अधिकार नहीं है आप बिहार की जनता से आपका मत मांगे। तो ज्यादा समय नहीं है। 1 साल तक जिस तरह से एनडीए की सरकार देश में चली है, मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने जिस तरह से सरकार चलाई है, 68 साल में सबसे ज्यादा गरीबों की चिंता अगर कोई एक
सरकार ने की है तो ये नरेंद्र मोदी सरकार ने 68 साल के अंदर गरीबों की 68 साल की आजादी के बाद आज जाकर एक गरीब का बेटा एक चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बना है, एक अति पिछड़ा समाज से आया हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, तब जाकर उसको मालूम पड़ा है कि गरीब के घर में बैंक अकाउंट नहीं है। जन धन योजना के माध्यम से 17 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले और जिसके भी बैंक अकाउंट खुले उसको 12 रुपये के अंदर एक्सीडेंट बीमा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 330 रुपये में लाइफ इंश्योरेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुद्रा बैंक का कंसेप्ट लॉन्च कर एक विचार रखकर 10,000 से लेकर 10 लाख तक गरीब बेरोजगार स्वरोजगारी करने वाले युवाओं को बैंक के दरवाजे उनके लिए खोलने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हर गांव में पानी पहुंचाकर किसानों के लिए अपनी जमीन के अंदर से समृद्धि निकालने का सरलता करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से हर गांव में देश में बिजली पहुंचाने की योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की। मित्रों, आप मुझे बताइए, ये सारी योजनाएं अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो हो सकती है क्या? बताइए, हो सकता है क्या? बिहार के हर गांव में बिजली पहुंचेगा क्या? हर गांव में एम्बुलेंस पहुंचेगी? हर गांव में ताला पहुंचेगी? हर गांव रोड से जुड़ जाएगा क्या? बिहार के बेरोजगार को नौकरी मिलेगी क्या? बिहार के अंदर उद्योग लगेंगे क्या? किसान के उत्पादन को, धान और गेहूं को सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा क्या? अगर ये सब करना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार। क्या रामविलास जी बैठे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी बैठे हैं, जीतन राम मांझी जी बैठे हैं, सुशील जी और नंद कुमार यादव भी बैठे हैं, मंगल पांडे भी। पूरा एनडीए एकजुट होकर आज मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का विकास का संकल्प कर बिहार की जनता के सामने आएगा। हम जात पात की बात नहीं करते, मगर हम जानते हैं कि गरीबी की कोई जात पात नहीं होती। गरीबी को दूर करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर सरकार बनानी पड़ेगी, एनडीए की सरकार बनानी पड़ेगी। ये एनडीए की एक ही सरकार ने एक ही साल में एम्स के समकक्ष अस्पताल लगाने का फैसला किया, अल्ट्रा मेगा वो पावर प्लांट लगाने का फैसला किया, 20,000 करोड़ का। बेरोनी के कारखाने को फिर से चालू करने का शुरू किया, बेरोनी रिफाइनरी के लिए निर्णय किया, आईआईएम का निर्णय किया, इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग वाया गंगा पटना होकर जाने का निर्णय किया। राष्ट्रीय विरासत का शहर गया को महत्व देना शुरू किया और मोदी जी जब 25 तारीख को आएंगे तब आपके सामने बिहार के विकास का नक्शा रखकर जाएंगे कि बिहार को किस तरह से देश में नंबर 1 राज्य बनाया जाए। मैं आज यहां से बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, जिस बिहार ने इस देश पर 600 साल से ज्यादा शासन किया, जिस बिहार ने राजेंद्र प्रसाद, जिस बिहार ने जयप्रकाश नारायण, जिस बिहार ने जगजीवन राम दिए, जिस बिहार ने महावीर और बुद्ध दिए, जिस बिहार ने अशोक और चंद्रगुप्त दिए, वो बिहार को ये लालू जी के शासन में पूरे देश में बदनाम होना पड़ा है। आज इस कार्यक्रम के तुरंत बाद 100 से ज्यादा रथ बिहार के हर गांव में, हर टोले में जाने के लिए यहां से निकलने वाले और कुछ ही दिनों के बाद बिहार के रथों की संख्या हम 260 करने वाले हैं। चाहे एनडीए में भाई रामविलास पासवान की पार्टी के कोई व्यक्ति लड़ते हो,
चाहे उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी हो, चाहे हम पार्टी के प्रत्याशी हो, ये रथ जाकर एनडीए के सभी प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। और मित्रों, मैं आज यहां से एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को एक बात कहना चाहता हूं। एकजुट होकर ये झूठ खड़े के गठबंधन को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एकजुट होकर एक अपवित्र गठबंधन को उखाड़ कर फेंक दीजिए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं लड़ता है, जहां पर हमारे साथी पक्ष का प्रत्याशी लड़ता है, वहां भाजपा से ज्यादा मेहनत कर साथी पक्ष को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार भर में लग जाएंगे। ये एकता ही आने वाले दिनों में बिहार में एक अच्छी सरकार दे सकती, एकता ही आने वाले दिनों में बिहार को परिवर्तित कर सकती। नीतीश जी पूछते थे कि क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं नीतीश जी, ये रथ जो जाने वाले हैं वो परिवर्तन के लिए जाने वाले हैं। आपको जानना है क्या परिवर्तन करने की जरूरत है, तो मैं बताता हूं। ये रथ हर गांव में बिजली पहुंचाने जा रहा है। ये रथ कानून और व्यवस्था को ठीक करने के लिए जा रहा है। ये रथ हर गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य को पहुंचाने के लिए जाने वाला है। ये रथ हर गांव में रोजगारी पहुंचाने के लिए जाने वाला है। ये रथ दुनिया भर के बिहारियों को फिर से एक बार बिहार के अंदर रहकर बिहार के विकास करने का एक मौका मिले, इस तरह के बिहार की रचना करने जाने वाला है। और ये रथ नरेंद्र मोदी का दूत बनकर जाने वाला है कि बिहार का विकास इस तरह से होगा। अब पर्दा लगाने से, पोस्टर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बिहार की जनता के दिल में एनडीए का सिक्का पड़ गया है। नीतीश जी, मोदी जी का चेहरा बिहार की जनता के दिल में छप चुका है। कितने पर्दे लगा दो, कितने पोस्टर लगा दो, हमारे पोस्टर उखाड़ दो, लगाने न दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब मतगणना होगी 3/4 लगभग 185 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतकर एक मजबूत सरकार बिहार में बनाएगी। और एक श्रृंखला जो बनी है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, वो श्रृंखला में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और कश्मीर के बाद बिहार भी जुड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस आपके गठबंधन का साथी है। कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना जो मोदी जी ने रखी है, इसको बिहार की जनता से विकास करे और सभी चारों पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट होकर ये रथ के माध्यम से मोदी जी के दूत बनकर जाए और बिहार में एनडीए की सरकार बनाए। यही अपील के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। We have talked our joint commission to meet soon and finalize a concrete roadmap to expand our trade and economic ties. Agriculture is important to both our economies. I am delighted that President Rahman and I will address a workshop on advancing our cooperation in agriculture later today.